रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कहने को आम एक नाम है बस, लेकिन इससे जुड़े कुछ किस्से बड़े ही खास हैं। लेकर आए हैं हम एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज किस्सा आम का, सिर्फ रेडियो सिटी पर। कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल रही है, 4G से 5G हो गई है, पर गर्मियों की छुट्टियां आज भी वैसे ही मनाई जाती हैं जैसे हमारे बचपन में मनाई जाती थी। रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे अरसलान और आपके लिए लेकर आया हूँ गर्मियों की छुट्टियां, और हम बात कर रहे हैं आम की। ये कहानी दो दोस्तों की है, लंगोटिया यारों की है। एक है फर्रुख भाई मलिहाबादी और दूसरे हैं मिश्रा जी लखनऊ वाले। दोनों ही मलिहाबाद के गांव में पढ़े कढ़े, साथ में खेले कूदे और वक्त की नजाकत के हिसाब से एक दूसरे से जुदा हो गए। फर्रुख भाई आज भी मलिहाबाद में है और हर गर्मियों की छुट्टी में मिश्रा जी को फोन करके परिवार के साथ आने की दावत देते हैं आम खाने के लिए। और भाई मिश्रा जी से भी रहा नहीं जाता है, तो भाई फिर एक बार फर्रुख भाई ने फोन लगा दिया है मिश्रा जी को। हेलो, अरे फर्रुख भाई कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अरे फर्रुख भाई, आप हमको इनवाइट करें आम पे और भला आम खाने हम आपके घर ना आए? अरे मलिहाबाद है, कोई मलेशिया तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंटू को और भाभी को लेकर आपके घर बगैर कहे हम लोग धमकने वाले हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, चलिए चलिए, ओके ओके। भाई आम की दावत पाकर मिश्रा जी मिश्राइन से क्या बोले, अरे सुनती हो, चिंटू की मम्मी फर्रुख भाई का फोन आया था, बोल रहे थे कि चिंटू की छुट्टियां तो हो गई होगी, अरे आम खाने मलिहाबाद कब आओगे भाई? तो भाई मैंने तो हाँ कह दिए, अब तुम भी जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दो। कम से कम 2-4 दिन पेड़ के नीचे लेट कर आए है आमों का मजा लिया जाएगा। और हाँ, चिंटू से कहना वो अपनी पतंग रखना ना भूले, अरे गांव में पतंग उड़ाने का एक अपना ही मजा है। तो मिश्रा परिवार लखनऊ जंक्शन से चलकर पहुंच गया है मलिहाबाद रेलवे स्टेशन, और ट्रेन के रुकते ही डब्बे के सामने नजर आ गए हैं फर्रुख मियाँ, जो के बहुत बेसब्री से अपने लंगोटिया यार मिश्रा जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या, गाड़ी से उतरते ही मिश्रा जी ने तो फर्रुख मियाँ से आमों की फरमाइश कर दी। अरे फर्रुख मियाँ, क्या हाल चाल है भाई? भाई हमें तो लगा था कि आप स्टेशन आएंगे तो कम से कम आपके हाथ में एक बाल्टी होगी और बाल्टी में तैरते हुए हमारे आम। चलिए खैर, कम से कम आप हमें स्टेशन लेने तो आए। चिट्टू, ये बैग लो और चाचू की गाड़ी में आगे रख दो, और तुम मम्मी के साथ पीछे बैठो, मैं और चाचू आगे बैठेंगे। भाई आज हम हमारे बचपन की यादें ताजा करेंगे। और यहाँ से शुरू हुआ मिश्रा जी और फर्रुख भाई के बचपन की यादों का सुनहरा सफर। यार फर्रुख, याद है हमारे स्टेशन के पास वो पुराना वाला जो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उसके पास एक घना आम का जो पेड़ था, याद है? जहाँ पर बच्चे जाने से डरते थे और कहते थे कि चुड़ैल रहती है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। वैसे तू भी तो एक बार अपनी चप्पल छोड़ के भागा था। फिलहाल जरा गाड़ी की स्पीड तेज कर लीजिए और हमारे आमों से हमारी मुलाकात करा दीजिए। बाल्टी में बैठे इंतजार कर रहे होंगे भाई। आम की बगिया में खटिया के ऊपर बैठकर आमों का लुत्फ उठाते हुए मिश्रा जी कुछ यूं बोले मिश्राइन से, भाई चिंटू की मम्मी, अरे आम खा रही हो तो खाओ, कम से कम मक्खियां तो हटा दो भाई। तुम्हारा आम लेके नहीं भाग जाएंगी। वैसे फर्रुख, जिंदगी ने भी कितना हसीन मजाक किया है। याद है एक दौर हुआ करता था जब हम आम खाने के बाद उसकी गुठली को हवा में उछालकर ये कहा करते थे कि आखिर देखते हैं कि गुठली का मुंह किधर है, हम दोनों में से किसकी ससुराल किधर है। वैसे अगर तुझे याद हो, पहले भी तेरी गुठली का मुंह हमेशा लखनऊ की तरफ रहता था और भाभी भी लखनऊ से ही आ गई। वैसे तूने भाभी को बताया वो जो दूसरी वाली तेरी गुठली उछल करके दूसरी तरफ मुड़ी थी, उसका क्या हुआ?
तो भाई मिश्रा जी के अंदर रसीले आमों का जब रस उतरा तो उनके अंदर से खट्टी मीठी रसीली बातें बाहर निकल आईं। यार फर्रुख, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि पूरी जिंदगी सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां ही होती। सच, बच्चों के बहाने हम बड़े भी कितना मजा कर लेते हैं। और फिर तूने जो इतनी किस्म के हमको आम खिलाए, आए है, दिल खुश हो गया मेरे दोस्त। छुट्टियां तो चिंटू की गर्मी की हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमारा बचपन लौट आया है। वो आम के पेड़ के नीचे लेटना, वो रातों को जाकर लोहे का पीपा बचाकर आमों की रखवाली करना, ताकि कहीं कोई चिड़िया चमगादड़ आम को काट के खराब ना कर दे। सच, पल भर को तो ऐसा लगा जैसे हम अपनी ही गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए तेरे घर आ गए। तो ऐसे हम आम लोगों की जिंदगी में जिंदगी भर के लिए दोस्ती की मिठास ले आता है। कहते हैं हर कहानी एक सबक दे जाती है और हर कहानी का एक हीरो होता है, और इस कहानी का हीरो मैं मानता हूं आम को। तो चलते चलते मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अपने दिलों में भी आम की मिठास को घोलिए। इन गर्मियों की छुट्टियों का मजा उठाइए, आम खाइए, और आपके लिए ऐसे ही और भी खूबसूरत कहानियां हम लेकर आते रहेंगे रेडियो सिटी पर। मैं हूं अरसलान। कहने को आम एक नाम है बस, लेकिन इससे जुड़े कुछ किस्से बड़े ही खास हैं। लेकर आए हैं हम एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज, किस्सा आम का, सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स।